अब की बार आर या पार, सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। हेलो बच्चों, डोंट फियर, द आंसर इज हियर। यदि आपने अभी तक क्लास 12th के इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपको इंग्लिश हार्ड लगता है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज से आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको जो बताने वाला हूं, यदि आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, और जो भी चीज़ बताऊंगा ट्रिक ही बताऊंगा, यानी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप लोग इस चीज़ को कर लेते हैं तो आप लोगों का इंग्लिश में 100 में से 90 प्लस, यानी कि 90 प्लस नंबर आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 12 इंग्लिश, खाली ये पढ़ लो, 100 में से 90 प्लस आएगा। और मैं एकदम कसम खा के बोल रहा हूं, यदि 100 में से 90 प्लस यदि नहीं भिड़ता है तो आज से पढ़ाना छोड़ देंगे। मैं आप लोगों को जहां भी मिलूं ना, आप लोग मेरे को जिंदा जला देना। जो मैं बताने वाला हूं, यदि ये चीज नहीं आए, मतलब समझो कि एक प्रकार का पेपर लीक है। जो मैं बताने वाला हूं ये एकदम 100% एग्जाम में आएगा। और यदि एग्जाम में ना आए ना, तो मैं एकदम चैलेंज के साथ बोल देता हूं कि जहां पर मैं दिखूं, आप एकदम माचिस पेट्रोल लेके आना और मेरे को जिंदा जला देना। लेकिन जो चीज बोलूंगा इसको आपको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग 100 में से 90 प्लस लेकर आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शायरी सुनो। फायर को कहते हैं आग, फायर को कहते हैं आग, कोबरा को कहते हैं नाग, कोबरा को कहते हैं नाग, गार्डन को कहते हैं बाग, और एग्जाम में स्टूडेंट्स का जो काम ना करे उसको कहते हैं दिमाग। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार क्या होता है, बच्चे लोग जो भी रहते हैं, स्टूडेंट लोग जो भी रहते हैं, घर में अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में उनका दिमाग काम ही नहीं करता है। तो आपको ना ज़्यादा रटना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा, ट्रिकी चीज बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही कम पढ़ेंगे और अच्छा खासा मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को समझेंगे। इंग्लिश का आज हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आ जाओ बच्चा पार्टी और चीजों को अच्छे से समझो। हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश का। तो क्लास 12th का जो आप लोगों का इंग्लिश है, क्लास 12th का जो आप लोगों का इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा। ये जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर में से 20 नंबर तो स्कूल की तरफ का है, ठीक है, जो आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। ये आपके स्कूल के तरफ का है या फिर आपके कॉलेज के तरफ का है। स्कूल से दिया जाएगा या फिर कॉलेज से दिया जाएगा। और ये जो 20 नंबर है ना, 20 नंबर में से अच्छा खासा नंबर स्टूडेंट्स को दिया जाता है। किसी को 18 दिया जाता है, किसी को 19 दिया जाता है, तो किसी को 20 ही दे दिया जाता है। ये तो 20 नंबर का फंडा आप लोग समझ गए। 20 नंबर तो आपके जेब में है, इसको लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो बचता है 80 नंबर बचता है। 80 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और ये जो 80 नंबर है, ये हमारे हाथ में है, यानी आपके और मेरे हाथ में है। ये 80 नंबर में से आप लोग कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उठाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे, क्योंकि अभी समय को देखते हुए हमें चलना है। हमें अभी स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। और 80 नंबर में से आप यकीन मानो 78 प्लस जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। हो सके एक दो क्वेश्चन ना आए, ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस 99, जैसे लाइफ बॉय डिटॉल जैसे कीटाणु कैसे मारता है 99.99%, समझो कि वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस भिड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ, जो मैं चीजों के बारे में बताऊंगा ध्यान से सुनो। ये जो 80 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी दो पार्ट में है। 30 नंबर का 30 नंबर का आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। और 50 नंबर का क्या होगा,
50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये जो 30 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का होगा सर? तो ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों का 30 नंबर का। ये जो 30 नंबर है ना, ये जो 30 नंबर है, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, आप लिख के ले लो, कॉपी कलम पेज निकाल लो और लिख लो। 30 में से जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे आप 27 से 28 क्वेश्चन एकदम सही-सही बना के आओगे। 27 से 28 क्वेश्चन आप एकदम सही-सही बना के आओगे। 27 से 28 क्वेश्चंस हमारा भिड़ेगा, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सर इसका तैयारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो इसके तैयारी के लिए बस आपको एक ही काम करना है। देखो यूट्यूब पर ना, यूट्यूब पर अभी पर डे लाइव क्लासेस चल रहा है रात 8 बजे से। यूट्यूब पर अभी पर डे रात 8 बजे से लाइव क्लासेस चल रहा है। बस आपको पर डे ये लाइव क्लासेस करते चलना है। अभी तक 2 चैप्टर का क्लास हो चुका है। आज हमारा तीसरा चैप्टर का क्लास होगा। तो ये जो यूट्यूब पर रात 8 बजे लाइव क्लासेस चल रहा है, हर एक चैप्टर का मैं चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ। पहले चैप्टर बाय चैप्टर करा के सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो राइटिंग सेक्शन है, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट का यदि हम लोग बात करें, तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में क्या है, जो आपका बुक पोर्शन है, बुक पोर्शन में आप लोगों का 2 बुक है। एक आपका फ्लेमिंगो है और दूसरा आपका विस्टास है। फ्लेमिंगो और विस्टास बुक से करीबन आपका ये मान के चलिए नहीं कि 20 से 22 क्वेश्चन आता है बुक से। 20 से 22 क्वेश्चन कहां से आता है? बुक से आता है। और 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों का राइटिंग सेक्शन से आता है। और कुछ ऐसा ग्रामर फरामर कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कोई टीचर अगर आपको बोलता है ना, तो उस सब के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप अपने रिजल्ट को खराब कर लोगे। तो 20 से 22 क्वेश्चन आप लोगों के बुक से आएगा और 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा राइटिंग सेक्शन से। बस इस बात के ऊपर फोकस करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। और ये दोनों चीज के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना आपको गेस्ट पेपर लेना है, ना आपको बुक्स खरीद के पढ़ना है, ना किसी दूसरे सर का आपको वीडियो लेक्चर से देखना है। मैं एकदम यकीन के साथ बोल रहा हूं, जो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं आप उसको देखो। सारा क्वेश्चंस यानी 30 में से आप लोग 27 से 28 क्वेश्चंस बना लोगे, ये मेरा एकदम गारंटी है। और इतना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि आप एक बार यदि आप मेरा वीडियो देखोगे तो मजा आ जाएगा। बस खाली आपको वीडियो देखना है, घर में जाके आपको बैठ के नहीं याद करना है, बैठ के आपको रटना नहीं है। सब कुछ वीडियो में ही आपका याद हो जाएगा। उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का खेला हो गया है। ऑब्जेक्टिव ये जो आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का है, इसमें आप लोग यदि मेरे वीडियो को देखोगे तो 27 से 28 नंबर आप एकदम आराम से अपने पॉकेट में घुसा सकते हो। ऑब्जेक्टिव तो हो गया सर। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव उतना हार्ड लगता भी नहीं है, 4 ऑप्शन मिलेगा सर, कुछ ना कुछ तो टिक जरूर करेंगे। लेकिन जो भी हमें दिक्कत लगता है ना सर, सब्जेक्टिव में दिक्कत लगता है। सब्जेक्टिव मेरे से होता ही नहीं है, ना जोड़ के लिख पाते हैं, ना कुछ समझ में आता है, याद करते हैं ये भी भूल जाते हैं। ऐसे भी सर हमें इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है। तो बहुत हार्ड टेंशन मत लो, क्योंकि आपके साथ मैं हूं। तो अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, ये आप लोगों का कितना नंबर का आ रहा है? तो 50 मार्क्स का आ रहा है। और यदि यहां पर मैं बोलूं ना, तो आप अभी स्मार्ट तरीके से 30 से 32 नंबर बिना कुछ याद किए उठा सकते हो। आप बोलोगे सर आप गजब बोल रहे हो, 30 से 32 नंबर हम लोग बिना याद किए उठा सकते हैं, ये तो गजब बात हो गया। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये जो 50 नंबर आप लोगों का एग्जाम होगा ना सब्जेक्टिव का, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चंस है। लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है ना, इसके ऊपर सबसे पहले गौर करो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चंस में से मात्र आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस बात को एकदम खोपड़िया में घुसाओ कि लॉन्ग टाइप जो आपका रहेगा ना, इसमें 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 6 में से 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेगा।
एक क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी यहीं पर आप लोगों का हो जाता है 20 मार्क्स। देखो, ये 20 मार्क्स हो जाता है और ये पूरा ट्रिकी है, ये पूरा ट्रिकी है। यदि आप मेरे पास पढ़ोगे ना, तो ये पूरा ट्रिकी है और कोई दूसरे टीचर के पास पढ़ोगे, तो इसको फिर रटाना शुरू कर देगा। इसके लिए एक अलग रटो, उसके लिए एक अलग रटो, उसके लिए अलग रटो। दूसरे टीचर्स आपको रटाना शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको रटाऊँगा नहीं। मैं आपको ट्रिकी कांसेप्ट बताऊँगा, एक चीज़ बताऊँगा, उससे दुनिया का कोई भी आ जाए उससे रिलेटेड, तो आप बना लोगे। इसमें न बेसिकली आपको क्या-क्या करना है, इस चीज़ को ना आप नोट कर लो, इसमें क्या-क्या पढ़ना है आपको। इसमें देखो, इसमें एक आप पढ़ लो नोटिस, नोटिस राइटिंग। एक नोटिस पढ़ लो, एक रिपोर्ट पढ़ लो और आप लोग एक लेटर पढ़ लो। और कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, कभी-कभी नोटिस से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी-कभी रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी-कभार लेटर से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप 2025 के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे, तो नोटिस से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था और लेटर से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था। यानी 6 क्वेश्चंस नोटिस, रिपोर्ट और लेटर से ही पूछ लिया था। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज्ञान देंगे, बोलेंगे कि सर हमें तो आर्टिकल करना है। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें पैराग्राफ करना है। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें नोट मेकिंग बता दो और समरी राइटिंग। ठीक है? तो मेरा यदि आप लोग पर्सनल ओपिनियन मानोगे, तो ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान मत दो। ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान मत दो। ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। और विशेष करके ना, विशेष करके आप लोग ये जो आर्टिकल है और ये जो पैराग्राफ है, ये दोनों के ऊपर तो ध्यान दो ही मत। अगर आपको कुछ करना है, तो आप नोट मेकिंग या फिर समरी राइटिंग कर लेना, ये भी बहुत ही ईज़ी है। एक वीडियो से आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या बोला जाता है। और अब देखो यहाँ पर जो कांसेप्ट है उस चीज़ को समझो। नोटिस में यहाँ पर क्या होगा, नोटिस का ट्रिक आता है। नोटिस का क्या आता है? ट्रिक आता है। बस आपको 4 लाइन याद करना है, 4 से 3 लाइन, मतलब 3 से 4 लाइन, ये समझो कि 3 से 4 लाइन आपको बस याद करना है और 3 से 4 लाइन ना कोई भी बच्चा याद कर सकता है। अगर आप मेरे पास पढ़ोगे, तो मैं आपको 3 से 4 लाइन खाली रटवाऊँगा। यानी मैं बोलूँगा कि बच्चा 3 से 4 लाइन आप याद कर लो, उसके बाद दुनिया का कोई सा भी नोटिस यदि आपको दे दिया जाए, तो आप एकदम आँख मूंद के लिखोगे, ये मेरा गारंटी है। दूसरे टीचर क्या करेंगे, हाँ, ऐसा ये वाला नोटिस इस टाइप का है, इसको तुम ऐसे याद करो। दूसरे टाइप का आ गया, हाँ, उसको भी याद कर लो। तीसरे टाइप का आया, उसको भी याद कर लो। लेकिन बाबू मैं आपको एक भी चीज़ नहीं रटाऊँगा, बस 3 से 4 लाइन आपको रटवाऊँगा और दुनिया का कोई सा भी नोटिस आप एकदम आँख मूंद के लिखोगे। कुछ भी रटना नहीं है और ये कांसेप्ट बहुत ही जल्द आप लोगों को दिया जाएगा और इसे यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप सर्च मार के देख सकते हो। फिर रिपोर्ट का अगर मैं बात करूँ, तो रिपोर्ट में भी मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक दूँगा कि दुनिया का कोई सा भी रिपोर्ट आप लोग आँख मूंद के लिख सकते हो। मतलब देख के भी नहीं लिखना, आप आँख मूंद के लिख दोगे। और तीसरा में आता है हमारा लेटर। लेटर में 2 प्रकार का लेटर हो जाएगा। एक आता है आपका फॉर्मल लेटर और एक आता है आप लोगों का इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर आता है और एक इनफॉर्मल लेटर आता है। तो फॉर्मल लेटर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा और इनफॉर्मल लेटर का भी ट्रिक आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ लेटर का ना, तो बस फॉर्मल का आपको एक ट्रिक खाली याद करना है, इनफॉर्मल का एक ट्रिक याद करना है और दुनिया का कोई भी लेटर आपको दे देगा ना, तो आप लिख लोगे। माने कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। देखो क्या-क्या रटाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ, क्या रटाना है मुझे आपको। बस एक आप नोटिस रटोगे, एक रिपोर्ट रटोगे और एक लेटर रटोगे। बस ये 3 चीज़ आपको रटना है। बस 3 समझो ना, 3 कांसेप्ट आपको रटना है। उसके बाद दुनिया का कोई भी लेटर आए, कोई भी नोटिस आए, कोई भी रिपोर्ट आए, आप कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा फोकस मत करो। ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है ना, इसमें केवल आपको करना है नोटिस, रिपोर्ट और लेटर। यहीं से आपका 4 क्वेश्चन तो बनाना ही है सर। 6 क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन बनाना तो 4 ही क्वेश्चन है ना, बनाना तो 4 है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का डिस्काउंट है यहाँ पे, तो आप हँसते-हँसते कर लोगे और यहाँ पर आप ना 20 नंबर एकदम ईज़िली उठा सकते हो। यहाँ से नंबर आपका नहीं कटेगा, जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, यहाँ से नंबर आपका नहीं कटेगा। इसलिए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के ऊपर।
ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज से लेकर एग्जाम तक पर डे करो, डेली करो, क्योंकि यहां से आप 20 नंबर उठाओगे। अब आगे आते हैं, बात करते हैं जो आपका दूसरा है। दूसरा नंबर में यहां पर आपका आ जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्या आ जाएगा? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। सर ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हमें क्या पढ़ना है? तो पहला बात तो ये जान लो कि वेरी शॉर्ट में आपको कितना नंबर मिलेगा। तो देखो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा ना, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 6 क्वेश्चंस में आप लोगों को 12 नंबर यहां से मिल जाएगा। यहां से 12 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और ये क्या है सर, वेरी शॉर्ट में क्या आएगा? तो देखो ना, इसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि वेरी शॉर्ट में आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। इसमें दिया जाएगा पैसेज। पैसेज तो बनाना आता होगा, और यदि नहीं आता है तो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। पैसेज में क्या होता है सर, आपको पता है? ऊपर में कुछ लिख देगा पूरा बड़का जैसा, नीचे में क्वेश्चन देगा, और उसका आंसर आपको उसको पढ़ के छांट के नीचे लिखना है। यही होता है पैसेज। यानी इंग्लिश में लिख के दे देगा आपको, नीचे क्वेश्चंस दे देगा, क्वेश्चंस पढ़ोगे और ऊपर में जो पैसेज दिया है वहां से छांट के आंसर लिखोगे। इसमें भी एक फायदा आपका ये है ना, टोटल 8 तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और 8 में से मात्र 6 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसा कोई भी अगर 2 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो नहीं यार, ऐसे भी तो छोड़ना ही है। 8 में से 6 का उत्तर देना है। इस पर यदि आप थोड़ा-सा भी फोकस करोगे, अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें आप ना 12 में से 12 नंबर उठा लोगे। तो आप एक चीज़ गौर करो, आप एक चीज़ देखो, एकदम आपने इंग्लिश में अभी तक यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपका यहाँ से 20 नंबर एकदम फिक्स है कि आएगा, इसमें नंबर नहीं कटता है। और पैसेज भी आप अगर सही तरीके से बना दोगे, तो इस यहाँ से भी आपका 12 नंबर आ जाएगा, जो नंबर आपका नहीं कटेगा, जो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब और एक आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तीसरा नंबर में जो हमारा आएगा, ये है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ना सर, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्या होगा, इसमें भी 8 क्वेश्चंस रहेगा। 8 क्वेश्चंस में से मात्र 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, तो 6 क्वेश्चंस के लिए मिलेगा 18 नंबर। कितना मिलेगा? 18 नंबर। और जो मेहनत आपको करना है ना, जो मेहनत आपको करना है, सारा मेहनत आपको इस पे ही करना है। ये जो शॉर्ट टाइप वाला है ना, शॉर्ट टाइप वाला जो है, जो भी मेहनत करना है, जो भी याद करना है, सारा आपको इसी में करना है। ज़्यादा बड़का-बड़का ना आंसर मत रटो। इसमें क्या आता है पता है? शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, इसमें आपका आता है बुक पोर्शन। इसमें क्या आता है आपका? बुक पोर्शन। माने बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। इसमें दोनों बुक आपका आ जाएगा, दोनों बुक आपका आ जाएगा। इसमें आपका फ्लेमिंगो भी आ जाएगा, फ्लेमिंगो भी आ जाएगा जो मोटका वाला बुक है, और इसमें विस्टास भी आ जाएगा। तो ये जो बुक पोर्शन वाला है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसका मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो लेक्चर्स देख के मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप इसको पढ़ लोगे ना, मेरा नोट्स पढ़ लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा। हर एक चैप्टर से मान के चलो 3, 4, 5 करके क्वेश्चंस दिया जाएगा। किसी में 3 क्वेश्चन है, किसी में 2 ही क्वेश्चन है, किसी में 1 ही क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर खत्म। कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप बना लोगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन आप मत लो। तो मतलब बहुत ही कम चीज़ दूंगा, और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बुक पोर्शन अभी छोड़ दो, ये मेरे हवाले कर दो आप, इसको मैं करवा दूंगा। और आप अभी देखो ना, खुद से देखो सर, कि अगर आप ऑब्जेक्टिव का बात करोगे, तो मैंने पहले ही बोला कि ऑब्जेक्टिव में आपका 27 से 28 नंबर फिक्स है, ठीक है? इधर आपका 20 नंबर और इधर 12 नंबर फिक्स है ये। 20 और 12 32 नंबर, उधर से 28 नंबर आपका फिक्स हो गया। और ये जो 18 नंबर है ना, आप थोड़ा-सा यदि इस पर मेहनत करोगे, तो 18 नंबर में से समझो ना कि आप 15 नंबर तक तो ज़रूर उठा लोगे। ऐसे 18 ही उठा लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो डिस्काउंट मिल रहा है ना। डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको छोड़ देना है, जो नहीं बनाना है। टोटल 8 तो क्वेश्चंस पूछेगा, 6 का आंसर देना, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ से भी आप लोग अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हो, और आपका नंबर उठ जाएगा। बस आप शिद्दत तरीके से पढ़ाई में लगो। अभी आपको नोटिस, रिपोर्ट और लेटर को पूरा करना है, और आज से लेकर एग्जाम तक इसके ऊपर फोकस करते रहो। और इसका जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा, इसको आप लोग कर लेना। और देखो, आप लोगों के लिए ना और जरूरी सूचना है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, या फिर आप आर्ट्स से हो, या फिर आप कॉमर्स से हो, यदि आप चाहते हो कि क्लास 12 के इंग्लिश में आपका 90 प्लस मार्क्स आए, इस बैच का ही नाम है क्लास 12 इंग्लिश 90 प्लस।
इस बैच का क्या नाम है? क्लास 12 इंग्लिश 90 प्लस। तो आप लोगों के लिए ना गजब का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर अभी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो 90 प्लस वाला ये जो कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हो, इसे तो मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो जहाँ पे आपको सारा नोट्स, सब कुछ सीक्वेंस वाइज़ मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। देख लो 99, ये कोई ज़्यादा मतलब बड़ा अमाउंट नहीं है बाबू। 1 महीना का ट्यूशन फी भी 99 रुपया नहीं होता है। 99 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो सिंपल सा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर में चले जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद सुपर कांसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको ये इंग्लिश 90 प्लस वाला कोर्स दिख जाएगा। इस पे आप जुड़ो और इंग्लिश का कोर्स ले लो। और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हो। फ़ोन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ये इंग्लिश 90 प्लस वाला कोर्स ले लो मात्र 99 में। अभी ये ऑफर चल रहा है 100 स्टूडेंट्स के लिए। पहले इस कोर्स का दाम ज़्यादा था, 199 था। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के लिए मात्र 99 में कर दिया है। जल्दी से लो और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करो। और सब कुछ आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी रात 8 बजे से पर डे क्लास होगा। ठीक है? तो चलो, ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।